तो आप सभी को नमस्कार मेरे YouTube चैनल पहाड़ी न्यूज़ बॉय में। मेरा नाम है सुरेश असवाल और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं ले आया हूं आपके लिए उत्तराखंड की बहुत सारी अपडेट्स। तो इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, ज़रूर से उसे दबा लें। तो जैसे कि आपको पता ही है 19 अप्रैल को हमारे उत्तराखंड के लोकसभा का इलेक्शन है। तो आज की जो पहली अपडेट है वो उसी से रिलेटेड है। तो एक गांव है थराली जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहीं के एक निवासी है, तो उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है। काफ़ी सालों से जो मोदी सरकार है वो फ्री राशन दे रही थी कि जो चावल है उनमें प्लास्टिक पाया जा रहा है। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके जो चावल आ रहे हैं जो सरकार मुफ्त में दे रही है उसमें काफ़ी सारा प्लास्टिक निकल रहा है। जब भी चावल वो धोते हैं तो जो प्लास्टिक वाले चावल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस चीज़ से जो हमारे उत्तराखंड की जनता है वो काफ़ी नाखुश है। और इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में काफ़ी हल्का माहौल देखा जा रहा है। लोगों के अंदर उतना उत्साह नहीं है जैसे पहले देखा जाता था। तो इसी राशन वाले मुद्दे से रिलेटेड एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साल के लिए राशन दे रहे हैं। राशन में जो है कि आपको अगर प्रत्यक्ष यहाँ पे दिखाता मैं तो प्लास्टिक के तो उसमें चावल आ रहे हैं। हम कह रहे ना दे सरकार चावल, भाई किसी को रोजगार दे दे, रोजगार के साधन दे दे। प्रत्येक आदमी के लिए एक छोटा सा जिस हिसाब का आदमी है उस हिसाब का रोजगार मिलना चाहिए। चुनाव की उसमें तो कोई वो नहीं है, दिलचस्पी जनता की दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। ना, बिल्कुल नहीं दिखा दे रहा है। ना कोई आते हैं, ना कोई प्रचार हो रहा है, ना कुछ हो है। तो बस मैं आप सबसे ये विनती करूंगा कि अपना वोट सोच समझ कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे हैं हाल फिलहाल में, जैसे कि अंकिता भंडारी केस। और पूरा उत्तराखंड भू कानून की मांग पे लगा हुआ है, लेकिन सरकार इस चीज़ पे कुछ भी कदम नहीं उठा रही है। ना ही अंकिता भंडारी केस कुछ आगे बढ़ा है, ना ही हम उत्तराखंडियों को भू कानून मिला है। तो इसलिए अपना वोट सोच समझ कर दें। तो अब मेलों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है हमारे उत्तराखंड में। तो ऐसे ही 3 मेले हाल फिलहाल में हुए हैं जो हमारे उत्तराखंड के फेमस ब्लॉगर्स ने कवर किए हैं। तो पहले 2 मेले हुए हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। पहला जो मेला हुआ है वो बधानी ताल में हुआ है, जो कि अमित नेगी ब्लॉग्स ने कवर किया था। और दूसरा मेला जाख मंदिर का हुआ है, जो कि जाख देवता का मेला होता है। और गुप्त काशी से करीबन 6-7 किलोमीटर आगे पड़ता है ये जाख मंदिर। और पाड़ी बाइकर नाम के एक यूट्यूबर है, उन्होंने इस मेले की पूरी कवरेज करी है। तो इन दोनों मेलों की एक छोटी क्लिप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बधानी ताल मेला पिछले 30-40 सालों से लग रहा है, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। ये चल रहा है यहाँ पे दोस्तों सभी गांव वालों का डांस, और क्या ही जबरदस्त डांस कर रहे हैं। भगवान जाख राजा जी अपने नर पशा पे अवतरित होकर नृत्य करते हैं और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लटकते अंगारों की आंच इतनी ज्यादा तेज है कि इसके काफी नजदीक नहीं जा सकते हैं और कुछ ऊपर पेड़ों पे भी चढ़े हुए हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए। प्रीति को दक्षिणा मिल गई है। बोलो जाख राजा की। अब तीसरा मेला है हमारे पौड़ी गढ़वाल से। तो हमारे पौड़ी गढ़वाल में एक बहुत ऊंची चोटी पे एक मंदिर है, डाडा नागराजा मंदिर। तो वहाँ पे भी एक ब्लॉगर गए थे जिनका नाम है आशु फन टीवी। तो उन्होंने काफी अच्छी तरीके से पूरा का पूरा मेला कवर किया है। तो डाडा नागराजा मेले की भी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज कौन दिख खड़े हैं साहब? कितने टाइम बाद आना साहब? हम कम से कम 15 साल बाद। तो अगली अपडेट है यूट्यूबर पुनीत बिष्ट की, जो कि पौड़ी गढ़वाल के आरकांडा गांव से हैं, जो कि बैजरों के बिल्कुल पास पड़ता है। तो हाल फिलहाल में उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है, जो कि है मारुति फ्रॉन्क्स। और आजकल काफ़ी लोग ये गाड़ी लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मारुति फ्रॉन्क्स का जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब वो आज की यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। मतलब लुक्स के मामले में देखा जाए तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है वो गाड़ी। उस गाड़ी का जो पीछे का शेप है और टेल लाइट्स है वो बहुत अच्छी लगती है। और पुनीत बिष्ट ने देहरादून से अपनी कार की डिलीवरी ली थी। तो उनके कार डिलीवरी वाले ब्लॉग की सबसे खास बात ये रही कि उनके जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद थे। चाहे कोई दिल्ली से आया था, कोई देहरादून से आया था, कोई उनके गाँव से आया था, लेकिन सारे के सारे दोस्त उनके वहाँ पे मौजूद थे। तो ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि दोस्त हर समय करते हैं, जो खास दोस्त होते हैं वो हर समय टांग खींचते हैं।
तो वो चीज़ उनके ब्लॉग में दिखी गई है और काफ़ी हंसी मजाक वाला माहौल चल रहा था उनके ब्लॉग में। और फिर गाड़ी की डिलीवरी लेने के बाद वो डाट काली मंदिर भी गए हैं, जो कि देहरादून में ही है। और देहरादून का जब भी कोई इंसान नई गाड़ी खरीदता है तो वो डाट काली मंदिर जाता ज़रूर है। तो पुनीत भाई के ब्लॉग की एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या हाल है? कैसे नींद में आ रहा है? कौन सी वाली है? यही है। हाँ हाँ, चल बड़का लेके चल तू। वो एक वो स्टाइल तो दिखा दे जो सीधा तोड़ के निकलती है गाड़ियाँ। बढ़िया बढ़िया हाइट वाइट है ना, थोड़ी ब्लैक है ना वो लगती है। इसी में चलेंगे सारे बैठ के, है ना? बंदे हैं आज ही हैं जिसको सारे इंजन खोल लेंगे आज ही। पागल हो गया। आज ही खोलेगा, आज ही तो खुलेगा इसके इंजन भाई। सनरूफ नहीं है क्या? अरे यार छत कट ओए आरी और ब्लेड लेगा अभी अभी बनाओ सनरूफ ले चले फिर। बेस मॉडल लिया तूने? हाँ, तो दिल्ली का एक ला रहा हूँ मैं, कन्वर्ट करवाने आ रहा हूँ टॉप में। ये तो देख लो कितने हो जाएगी तेरी। हाँ। एक की भी बहुत कम हो जाएगी। हमने 50-60 में हो जाएगी। ओ भाई ये बढ़िया होटल है। तो मैं ले रहा हूँ गिलास ले ले तू। उसके लिए काम आएगा जरा आगे के लिए। इधर गाड़ी में डाल, गाड़ी में रखे। चला नहीं पा रहा भाई ये। अपनी गाड़ी आ चुकी है फाइनली। माता का नाम एक बार जय माता। तो अगली अपडेट है यूट्यूबर सौरभ जोशी की, जो कि कुमाऊं रीजन में हल्द्वानी के रहने वाले हैं। तो हाल फिलहाल में उन्होंने इंस्टाग्राम में अपनी जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है प्रिया धापा, उसके साथ एक पोस्ट डाला है जिसमें बैकग्राउंड में विल यू मैरी मी लिखा हुआ है। लेकिन इस बारे में उन्होंने व्लॉग नहीं अपलोड किया है कि मतलब ये सच में ही एक उन्होंने प्रपोज किया है प्रिया धापा जी को, क्योंकि हर समय तो ये कहते हैं कि वो मेरी दोस्त है और प्रिया धापा से भी मेरी थोड़ी बातचीत है, तो वो भी हर समय यही कहते हैं कि सौरभ मेरा दोस्त है। इसलिए एकदम से उन्होंने जब ये विल यू मैरी मी वाला पोस्ट डाला तो सारे के सारे जो यूट्यूबर कम्युनिटी थी वो एकदम शॉक में रह गए। तो देखते हैं अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी ब्लॉग आएगा तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर ये सच है तो दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगली अपडेट है यूट्यूबर मोनिका सिलोरी की, और कुछ दिनों में उनकी सगाई होने वाली है। जिनके साथ उनकी सगाई होने वाली है उनका फेस रिवील नहीं किया था, लेकिन कल उन्होंने अपने होने वाले हस्बैंड का फेस रिवील कर दिया है। और उस व्लॉग में उन्होंने उनके साथ अपनी सगाई की शॉपिंग करी है। और व्लॉग में वो अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि मतलब अगर आप एक व्लॉगर लड़की से शादी करोगे तो क्या क्या चीज़ें एक नॉर्मल इंसान को झेलनी पड़ेंगी। तो बहुत बहुत बधाई मोनिका को और जो उनके होने वाले हस्बैंड है शुभम को। तो उनके ब्लॉग की एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग 1-2 दिन में मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, तो अब तो वैसे सारे मेहमान आने वाले हैं, कल तो सब लोग आने वाले हैं। तो अभी शुभम भी आ गए थे, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा। आप गए हैं महाराज जी इतना टाइम लगाने के बाद, आज भी मैंने ही इंतजार करा इतना। चलो बोलो कुछ, तो कैसा लगा आपको मुझसे मिलके? बोलो, अब बोलते हैं ना जोर से। मिलके अच्छा लगा आपसे। हाँ, ब्लॉगर से शादी हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत तो है, हमेशा कैमरे के आगे रह रही थी, अच्छी शक्ल भी नहीं है। शक्ल में क्या करना है यार, बॉन्डिंग होनी चाहिए। पर शक्ल पे है तुम्हारे पास दोनों है यार, तुम्हारे पास तो दिमाग की कमी है थोड़ा सा, बट थोड़ा सा दिमाग थोड़ा कम है, काम करता है। दिमाग भी आ जाएगा तुम्हारे साथ रह रहे थे। संगति का असर पड़ता है, थोड़ा दिमाग भी काम करने लग ही जाता है, वरना शक्ल और क्या क्या चीजें होती है, शक्ल सूरत। हाँ, और शक्ल सूरत और साफ दिल, हाँ, साफ नीयत, हाँ। थोड़े बहुत पैसे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत पैसे। तो अगली अपडेट है हमारे यूट्यूब कम्युनिटी की। तो जो 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो हो गया हमारे इंडिया का टी सीरीज यूट्यूब चैनल और एक विदेशी चैनल है जो कि है मिस्टर बीस्ट का। तो इन दोनों के सब्सक्राइबर्स में नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। तो फिलहाल तो मिस्टर बीस्ट पीछे हैं और टी सीरीज आगे है, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है मिस्टर बीस्ट की, तो उस हिसाब से कुछ दिन के अंदर मिस्टर बीस्ट टी सीरीज से आगे निकल जाएगा। तो उसी से रिलेटेड टी सीरीज ने एक वीडियो निकाली है, एक थोड़ी मतलब कह सकते हैं इमोशनल वीडियो है, जिसमें वो सारे जो हमारे इंडियंस हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन उसमें एक वो एजेंडा यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आप सच्चे भारतीय हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अगर जब भी कोई यूट्यूबर टी सीरीज का कोई भी गाना यूज़ करता है तो वो मतलब 2 सेकंड के अंदर उन्हें कॉपीराइट दे देता है। तो इसलिए अब जब ये कंपटीशन वाली बात आ गई
तो यहाँ पे वो सबसे मदद मांग रहे हैं, और जबकि वो हर समय कॉपीराइट लगाते रहते हैं, तो इसलिए सब खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि टी सीरीज तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसको कोई यूट्यूब से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब तो मतलब एक प्रमोशन टाइप का जरिया हो गया कि लोगों तक उनके गाने पहुंच रहे हैं, लेकिन यूट्यूब से उन्हें पैसे कमाने की कोई इतनी ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। उनके पास अदर बहुत सारे सोर्सेज है इनकम जनरेट करने के, तो इसलिए अगर कोई भी यूट्यूबर उनका गाना इस्तेमाल करता है तो उन्हें कॉपीराइट नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन वो तभी भी लगाते हैं। और रही बात मिस्टर बीस्ट की, तो उन्होंने एज ए इंडिविजुअल क्रिएटर अपना चैनल स्टार्ट किया था। अब तो उनकी टीम है, लेकिन एक जीरो से स्टार्ट करना, और अब उनके 250 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मिस्टर बीस्ट के लिए। तो देखते हैं कौन सा यूट्यूब चैनल आगे निकलता है। मेरी बेस्ट विशेष तो दोनों के साथ है। तो अगली अपडेट है यूट्यूबर कूल पहाड़ी की, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के रासी गांव से हैं। तो हाल फिलहाल में उन्होंने देहरादून से एक ड्रोन खरीदा है, जो कि है DJI Air 3। तो काफ़ी महंगा ड्रोन है, लगभग 1.5 लाख के अराउंड आता है, और किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। लेकिन ड्रोन खरीदने के बाद उनके साथ एक बुरा इंसिडेंट हो गया। बाइक चलाते हुए उनका हाथ मुड़ गया और कुछ लिगामेंट का फ्रैक्चर हो गया उन्हें। तो करीबन 10-15 दिन के लिए उनका प्लास्टर चढ़ चुका है, और बिल्कुल भी हाथ हिलाने की परमिशन नहीं है उनके पास। तो अपने ब्लॉग में काफ़ी परेशान लग रहे थे वो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनका पैर टूटा था, तो उसकी वजह से वो बेड रेस्ट पे थे, और अब वो देहरादून आए हैं अपना ड्रोन खरीदने। तो ड्रोन खरीदने के बाद उनका हाथ टूट गया। तो बस मैं तो दीपक भाई को यही कहूँगा कि आराम से बाइक चलाएं, और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, क्योंकि जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं। और थोड़ी सी खुशी भी हो रही है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। और ये है जी हमारा नया ड्रोन। थैंक यू। बस अब इसको स्टार्ट करने की देरी है। हाथ पे एक प्लास्टर लग गया है, कच्चा प्लास्टर है। तो अगली अपडेट आ रही है हमारे इंडियन प्रीमियर लीग से। तो अभी कुछ दिन से काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच चल रहे हैं IPL में, और रन्स तो इतने बना रही है टीम जितने ODI में नहीं बनते हैं रन। तो अभी एक दिन पहले RCB और हैदराबाद का मैच हुआ था, जिसमें दोनों टीमों के कंबाइंड रन्स 549 रहे, और आज तक T20 में इतने रन दो टीम्स ने कभी भी नहीं बनाए थे। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, और उसी मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का भी रिकॉर्ड बन गया है। दोनों टीम्स ने मिला के 38 सिक्सेस मारे हैं, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है T20 में। और कल जो कोलकाता और राजस्थान का मैच हुआ था, उसमें भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, सबसे हाईएस्ट रन चेस का रिकॉर्ड। KKR ने 20 ओवर में 223 रन बनाए थे, जिसको चेस करते हुए राजस्थान ने 224 रन बनाए, और IPL में सक्सेसफुल रन चेस में नंबर 1 पे आ गई है। और IPL को लेके तो एक पर्सनल थॉट है मेरा, क्योंकि जब भी मैच स्टार्ट होता है तो हमारे जितने भी दुख होते हैं ना, मतलब मेरे तो जितने होते हैं मैं तो भूल जाता हूँ, और मैं मैच देखने में एकदम लीन हो जाता हूँ। तो एक स्ट्रेस बस्टर बोल सकते हैं IPL को, और साथ में हो सकता है धोनी का ये लास्ट सीजन हो, तो इसलिए मैं IPL सीजन और ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं अपनी वार्डे को यहीं पे विराम देता हूँ, और इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया उसे दबा देना, और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर वीडियो मंडे अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैन ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी करना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।